नमस्कार साथियों, नमस्कार विद्यार्थियों। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़। अगर आप कक्षा 12 के विद्यार्थी हैं तो इस वीडियो को अंत तक देखना। आज हम अपने इस वीडियो में हमारे अध्याय दो ध्रुवीयता का अंत जो हमारा टॉपिक है, उसमें जो वस्तुनिष्ठ प्रश्न है उनकी जो हमारी श्रृंखला है उसका आज हमारा ये दूसरा वीडियो है। उसमें आज हम टॉप 30 क्वेश्चन यानी 30 प्रश्न है जो महत्वपूर्ण इस पाठ के, उनका हम अध्ययन करेंगे। तो सभी विद्यार्थी इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। इस वीडियो को अच्छी तरीके से देखें, इन प्रश्नों को अच्छी तरीके से याद करें ताकि बोर्ड परीक्षा 2022-23 जो आपकी मार्च में होने वाली है उस परीक्षा में आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाभ मिल सके। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल जीके बाय जितेंद्र खिचड़ को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें एवं शेयर करें। आज का हमारा पहला प्रश्न है, शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार पूर्वी जर्मनी द्वारा कब गिराई गई थी? यानी जो जर्मनी के द्वारा बर्लिन की दीवार है वो कब तोड़ी गई थी? 1979 में, 89 में। उसके बाद में प्रश्न संख्या 2, 150 किलोमीटर लंबी बर्लिन की जो दीवार थी वो बनाई कब गई थी? तो बनाई कब गई थी? 1951 में। प्रश्न संख्या 3, किस वर्ष की समाजवादी क्रांति के पश्चात यूएसएसआर अस्तित्व में आया था? तो 1917 की जो रूस की क्रांति थी उसके बाद में संयुक्त यूएसएसआर इसका अस्तित्व आया था। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है, सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी कौन सी पार्टी है? तो सोवियत राजनीतिक प्रणाली की धुरी है वो कौन सी पार्टी थी? कम्युनिस्ट पार्टी थी। इसमें आपको बी ऑप्शन दे रखा, ये नहीं है, इसमें क्या था? कम्युनिस्ट पार्टी थी। उसके बाद में प्रश्न संख्या 5, सोवियत संघ में द्वितीय विश्व युद्ध के बाद एक दलीय शासन व्यवस्था स्थापित हुई थी कम्युनिस्ट पार्टी वाली। उसके बाद में 6 नंबर, सोवियत संघ की स्थापना कितने गणराज्यों ने मिलकर की थी? 15 गणराज्यों ने मिलकर की थी सोवियत संघ की स्थापना। कितने राज्य थे? 15 राज्य थे। उसके बाद में प्रश्न संख्या 7, सोवियत संघ ने कब अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था? तो 1979 में अफगानिस्तान में हस्तक्षेप किया था। प्रश्न संख्या 8, साम्यवादी सोवियत गणराज्य के विघटन के बाद किसको सोवियत संघ का उत्तराधिकारी माना गया था? तो रूस का उसका उत्तराधिकारी माना गया था। प्रश्न संख्या 9, द्वितीय विश्व युद्ध के बाद अमेरिका को छोड़कर सोवियत रूस की आर्थिक व्यवस्था और संचार प्रणाली विश्व में सर्वाधिक थी, यानी अमेरिका के बाद में सबसे ज्यादा कौन थी? सोवियत संघ था। प्रश्न संख्या 10, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? यानी स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल यानी CIS का जन्म है, ये इसके विघटन का कोई एक परिणाम नहीं है। 11 नंबर, सोवियत संघ के विघटन का क्या परिणाम हुआ था? दूसरी दुनिया का अंत हो गया था। उसके बाद में 12 नंबर, शॉक थेरेपी का मॉडल किसके द्वारा लागू किया गया था? साम्यवादी देशों के द्वारा, पूंजीवादी देशों के द्वारा, मित्र राष्ट्रों द्वारा, धुरी राष्ट्रों द्वारा। तो ये किसके द्वारा लागू किया गया था? पूंजीवादी राष्ट्रों द्वारा लागू किया गया था। इसमें बी ऑप्शन ये गलत दे रखा। उसके बाद में 13 नंबर, शॉक थेरेपी का क्या परिणाम निकला था? साम्यवादी देशों के उद्योग क्या हो गए थे? चौपट हो गए थे। उसके बाद 14 नंबर, विघटित यूगोस्लाविया में कौन से देश शामिल नहीं थे? लिथुआनिया इसमें शामिल नहीं था। उसके बाद में बहुध्रुवीय विश्व का तात्पर्य है यानी विश्व में कोई महाशक्ति नहीं, एक से ज्यादा शक्तियां होना, बहुध्रुवीय। 16 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का कारण नहीं है? इनमें से सोवियत संघ के विघटन का एक कारण नहीं है, कौन सा नहीं है? कम्युनिस्ट पार्टी ने संपूर्ण सोवियत संघ के क्षेत्रों में जन सामान्य को संतुष्ट रखा था, ये कारण नहीं है। दूसरी दुनिया में निखिल में से कौन सा देश नहीं था? सोवियत संघ, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी। तो अमेरिका इसमें शामिल नहीं था।
उसके बाद में 18 नंबर, व्लादिमीर लेनिन का संबंध किससे था? व्लादिमीर लेनिन का संबंध है वो सोवियत संघ से था। उसने 19 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सोवियत संघ के विघटन से संबंधित नहीं है? तो लोगों के विशेषाधिकार में वृद्धि है। उसके बाद में 20 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य बाल्टिक गणराज्य का हिस्सा नहीं था? रूस है वो बाल्टिक राज्य का नहीं था। एस्टोनिया, लिथुआनिया, लताविया ये क्या थे? बाल्टिक गणराज्य थे। 21 नंबर, विश्व राजनीति के दो ध्रुव कौन कौन से थे? अमेरिका और सोवियत संघ। इसमें डी ऑप्शन है, ये गलत दे रखा है। क्या आएगा? अमेरिका और सोवियत संघ। उसके बाद में प्रश्न संख्या 20। भाई, समाज क्रांति कब हुई थी? यानी समाज क्रांति है वो साम्यवादी सोवियत गणराज्य के निर्माण से पहले हुई थी समाजवादी क्रांति। 23 नंबर, येल्त्सिन किस देश के राष्ट्रपति थे? ये रूसी गणराज्य के राष्ट्रपति थे। 24 नंबर, लेनिन का जीवन काल माना जाता है, यानी लेनिन का जीवन काल है 1870 से 1924 का माना जाता है। उसके बाद में 25 नंबर, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? तो जनता की आर्थिक आज़ादी वाला कथन गलत है। शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक किसका था? शीत युद्ध सबसे बड़ा प्रतीक थी बर्लिन दीवार का खड़ा किया जाना। 27 नंबर, पूर्वी जर्मनी के लोगों ने बर्लिन दीवार कब गिराई थी? 1989 में गिरवाई थी। 28 नंबर, सोवियत अर्थव्यवस्था की प्रकृति के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? जनता की आर्थिक आज़ादी का थी, ये कथन गलत है। 29 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा सोवियत संघ के विघटन का परिणाम नहीं है? मध्य पूर्व में संकट। तो सभी विद्यार्थी जीके बाय जितेंद्र खिचट यूट्यूब चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें। इसी के साथ हमारा वीडियो यहीं समाप्त होता है। जय हिंद, जय भारत, जय जय राजस्थान।